एक समय ऐसा था कि जब यहूदी और क्रिश्चियन पुनर्जन्म पर विश्वास नहीं करते थे, बिल्कुल भी ना के बराबर था। यहाँ पर बार बार उन्हें बताया जाता था कि पुनर्जन्म जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है और वो इस बात को सत्य भी मानते थे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक घटना ने यहूदी और क्रिश्चियनों को हिलाकर रख दिया था, जब एक ऐसी घटना उनके सामने आती है। दूसरे विश्व युद्ध से एक सैनिक जब जन्म लेता है और वो अमेरिका के कुछ ऐसे राज खोलता है जो राज बिल्कुल ही शायद किसी को नहीं बताने थे। एक ऐसा प्रोजेक्ट या एक ऐसी मैं आपसे कहूँ यानी एक ऐसी चीज़ थी जहाँ पर रिसर्च कर रहे थे अमेरिका के जो बड़े बड़े आला अधिकारी थे। उस पूरी घटना को उसने पूरी दुनिया के सामने लाकर रख दिया था कि अमेरिका अपने सैन्य को या सेना को बढ़ाने के लिए किस हद तक और कौन से जादू का इस्तेमाल कर रही है। क्यों अमेरिका ने ब्रह्मलोक को और यानी ब्रह्मांड को, और क्यों अमेरिका ने काले जादू जैसी चीज़ों का सहारा लेने की कोशिश की। एक वक्त वो भी था, लेकिन उसी समय के एक लड़के ने या एक सेना के जवान ने पुनर्जन्म लेकर अमेरिका की पोल खोल दी थी। कौन सा था वो प्रोजेक्ट, कौन सा था दोस्तों, यहाँ पर क्या था जो वो मिशन कर रहे थे या कुछ भी गोपनीय तरीके से कर रहे थे, जो केवल CIA जो अधिकारी हैं या एक पूरी इनके ऊपर जो काम करती है उसके अंतर्गत जो काम था वो कैसे मीडिया के सामने आ जाता है। कैसे यहूदी और यहाँ पर क्रिश्चियन जो होते हैं मौन खड़े रह जाते हैं और आज ये लोग पुनर्जन्म पर विश्वास करते हैं। आज एक ऐसी घटना सबूतों के साथ आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ जो दूसरे विश्व युद्ध से जुड़ी हुई है। दोस्तों, कोई माने या ना माने, लेकिन इन बातों पर तो यकीन करना होगा। जो सनातन धर्म में लिखा हुआ है, जो सनातन ग्रंथ में लिखा हुआ है, जो आप लोगों के लिए किया गया है, वो सत्य है। आपके ना कहने से वो चीज़ें बदल नहीं जाती हैं। आपको मैं अमेरिका लेकर चलती हूँ। अमेरिका के यहाँ पर आपको मैं कैलिफोर्निया यानी सेन नाम का एक शहर होता है, जहाँ पर 10 अप्रैल 1998 को एक लड़के का जन्म होता है। दोस्तों, इस लड़के का नाम जेम्स लाइगर रखा जाता है। लाइगर और जेम्स लाइगर जो होता है, पैदा होते ही मतलब कुछ अलग ही लग रहा था। अब ऐसा नहीं है कि कोई उसके अंदर शक्तियाँ थी या कुछ ऐसा था, लेकिन ये अलग क्यों था, इसके शरीर पर कुछ निशान थे। जब ये निशानों के साथ पैदा होता है, जेम्स लाइगर के पिता का नाम ब्रूस लाइगर होता है। यहाँ पर जो जेम्स होता है, पैदा होते इसके माँ बाप इसकी परवरिश में लग जाते हैं, लेकिन शरीर के जो निशान थे वो थोड़े से परेशान और हैरान कर रहे थे। डॉक्टर इस चीज़ की वजह बताते हैं कि शायद कुछ विटामिन या कुछ ऐसी चीज़ के बारे में बताते हैं, और ये लड़का बड़ा होने लगता है, क्योंकि साइंस बिल्कुल भी नहीं मानती ना पुनर्जन्म को। धीरे धीरे जेम्स बड़ा होने लगता है। जब जेम्स करीबन 2.5 साल का होता है तो जेम्स के जो पिता होते हैं उसे यहाँ पर एक म्यूजियम में लेकर जाते हैं। अब जब पिता जेम्स को म्यूजियम में लेकर जाते हैं तो वहाँ पर एक यानी दूसरे विश्व युद्ध के जो विमान थे, जो लड़ाकू विमान थे, वो वहाँ पर रखे हुए होते हैं, और जेम्स उन्हें देखकर भावुक हो जाता है और आंखों में आंसू भर लाता है। इससे पहले भी जेम्स जब सोता रहता है तो रात के वक्त अपने पैरों को चीखकर इतनी जोर से चलाता है और कहता है, मैं डूब नहीं सकता, मैं मर नहीं सकता। अब यहाँ पर दूसरे विश्व युद्ध के जो विमान थे, मैंने 2-4 दिन पहले आपको एक कहानी, एक घटना में बताया था कि जापान से बहुत ज़्यादा अमेरिका ने लोहा लिया था। यहाँ पर परमाणु बम का भी इस्तेमाल किया गया था। तो यहाँ पर जो जेम्स था उन विमानों को देखकर अपने पिता से जिद करता है कि मुझे इनके अंदर बैठना है, मैं इनको जानता हूँ। उन्हें छूने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन फिर भी वो जो एक कहते हैं कि एक वहाँ जाने की मनाही थी, लेकिन वहाँ जाकर उन्हें ऐसे छूने लगता है कि मानो इनके बारे में बहुत कुछ जानता है। दोस्तों, यहाँ पर ये इन्हें देखकर कहता है कि इन्हें तो मैं बहुत नज़दीकी से जानता हूँ, मुझे ये चाहिए। अपने बाबा से अपनी भाषा में बात करता है, लेकिन इसके पिता जब वहाँ पर खड़े हुए लोग होते हैं, जब इनकी तरफ देखते हैं
तो ये दोनों बाप और बेटे हैरान हो जाते हैं। पिता को शर्मिंदगी महसूस होने लगती है क्योंकि ये लड़का एक एक बारीकी से इन विमानों के बारे में बता रहा था। इसको जब ये घर लेकर आता है तो अपनी पत्नी से सारी बात बताता है। तो पत्नी कहती है कि कोई बात नहीं, बच्चा है। लेकिन अब जब से ये विमान देखे हैं इसने म्यूजियम में रखे हुए दूसरे विश्व युद्ध के, तब से इस लड़के की सोच बदल गई है। सोच कैसे बदली है? अब तो ये रात को 2 दिन में या 3 दिन में पैर मारा करता था, चीख कर उठता था, लेकिन अब इसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। ये घबराने लगता है, रात को पसीनों में तरबदर होकर उठता है और ये कहता है कि मेरा दम घुटता है, मैं पानी में डूब रहा हूँ। इस तरह की बातें करता है और कहता है कि मुझे तो लड़ाई करनी है, मुझे युद्ध के मैदान में विमान में बैठकर मुझे दुश्मनों को शूट करना है। दोस्तों, यहाँ पर जब ये ऐसी बातें करता है तो पिता रोने लगता है कि उसके बेटे को क्या हुआ है और ये पुनर्जन्म जैसी चीज को बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। अब यहाँ पर कभी कभी दूसरे विश्व युद्ध पर कई किताबें लिखी गई थी, उन किताबों में कई चित्र होते हैं। तो इसके पिता एक दिन एक किताब को पढ़ते रहते हैं। यहाँ पर जो जेम्स लाइगर के पिता होते हैं, जब वो पन्ने पलट रहे थे तो एक जापान की एक ऐसी जगह आती है जो युद्ध के दौरान इस्तेमाल की गई थी। तभी ये लड़का उस जगह पर, उस समंदर पर, यानी उस पर हाथ रख देता है, यानी जो पानी की जगह होती है, और कहता है कि मैं यहीं पर डूबकर मरा था। जब ये बात पिता सुनता है तो वो कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये 3 साल इसकी उम्र हो जाती है। ये कहता है कि पिछले जन्म में भी मेरा नाम जेम्स ही था और मैं एक फाइटर जेट यानी एक उड़ने वाले विमान में युद्ध किया था और मैं हादसे के ज़रिए, यानी मुझे टारगेट किया गया था और मेरे जो तेल की टंकी होती है विमान में, उसमें गोली मारी गई थी, जिसकी वजह से मेरा जो विमान है वो आग के गोले में बदल जाता है और मेरा विमान पानी में गिर जाता है। और ये उस विमान का पूरा नाम भी बताता है। यहाँ पर ये कहता है कि मैंने जो नाटुमा बोट है उससे उड़ान भरी थी अपने विमान से। अब जिस नाम को नाटुमा ये नाम को लेता है तो ये कुछ हद तक जापानी सा लगता है, लेकिन जब इसका पिता इसकी छानबीन करता है तो ये उस जहाज के बारे में बात कर रहा था जो दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका की तरफ से जापान के लिए यानी लड़ाई में इस्तेमाल हो रहा था। पिता के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। ऐसा कैसे हो सकता है जब कोई बच्चा था ही नहीं? उन बातों को 50 साल बीत चुके थे, इसे कैसे पता वहाँ पर ये चीज़ें इस्तेमाल हुई थी? पिता इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं। अपने बेटे को बार बार चर्च ले जाता है, कई बार उसकी याददाश्त के ऊपर सवाल खड़े करता है और कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, इसे यादें कैसे हो सकती हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर ये अब एक और सच अपने माँ बाप के सामने रखने वाला था। ये लड़का रोता था, खाना पीना बहुत कम खाता था। इसके फ़ोटो आप देखोगे तो हैरान हो जाओगे। इसके बाद ये लड़का कहता है कि मुझे ना अपने दोस्तों से मिलना है, जिन दोस्तों से मैं स्वर्ग में मिला था। ये बात और माँ बाप को हैरान करती है कि स्वर्ग में तुम किससे मिल गए? तो ये अपने 3 दोस्तों के नाम लेता है जो यहाँ पर इसके साथ उस युद्ध में सम्मिलित, यानी उस युद्ध में इसके साथ उन्होंने लड़ाई करी थी और युद्ध के दौरान वो मारे गए थे। यानी ये बात कर रहा था कि जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के बाद ये स्वर्ग लोक में जाता है और अपने 3 दोस्तों से मिलता है और कहता है कि उसके बाद मैं फिर नीचे आता हूँ। नीचे आने के बाद मैं भटकता रहता हूँ। और इसके बाद कहता है अब जब 2 देशों के बीच में लड़ाई थी उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। तो यहाँ पर इसके पिता जो ब्रूस लाइगर होते हैं और इसकी पत्नी वहीं पर घूमने जाते हैं, यानी रिश्ते जब सही हो जाते हैं तो एक पीले रंग के होटल के बारे में बात करता है जहाँ पर ये गर्मियों की छुट्टी बिताने के लिए जाते हैं। तो ये लड़का कहता है जिसका नाम जेम्स लाइगर होता है कि मैंने तुम दोनों को वहीं पर देखा था जहाँ पर तुम गर्मियों की छुट्टी मनाने के लिए गए थे। वो पीले रंग का होटल होता है और उसमें मैं तुम दोनों को अपना माँ बाप चुनता हूँ और वहीं से मैं आपके गर्भ में यानी पेट के अंदर आता हूँ। जब ये बात एक पिता के सामने आती है तो उसका धर्म उसके आड़े आने लगता है। वो कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये सत्य नहीं है। दोस्तों, तभी एक पिता को मालूम चलता है कि यहाँ पर जितने भी दूसरे विश्व युद्ध में जितने भी सैनिक थे या अधिकारी थे जिन्होंने लड़ाई
लड़ी थी, उन सब के लिए एक पार्टी या एक ऐसा समारोह या ऐसी चीज़ हो रही थी जहां पर उन्हें सम्मानित किया गया था। वहां पर पता चल सकता है कि ये जेम्स कौन था और क्या सच में ही कोई ऐसा सैनिक मारा गया था जिसके बारे में हमारा बेटा बात कर रहा है। तो ये पिता अपने उस बेटे को चौथी साल में चल रहा था, उसे लेकर वहां पर पहुंच जाता है। जब ये पिता अपने बेटे को लेकर वहां पर पहुंचता है जहां पर बहुत सारे युद्ध के मैदान में लड़ने वाले सैनिक थे जो अब बूढ़े हो चुके थे, वहां पर पहुंचता है तो देखता है कि वहां पर जाते ही एक व्यक्ति को उनका बेटा जो चौथी साल में चल रहा था बहुत जल्दी पहचान लेता है। दरअसल वो उन्हीं के साथ लड़ता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि जिसे उसने पहचाना है, जो उसके साथ युद्ध के मैदान में था, उसने कहा कि जेम्स नाम का सैनिक था वो तो मरा ही नहीं है। लेकिन तभी एक रिपोर्ट सामने आती है, क्योंकि वो पूरे लोग वहां पर इकट्ठे किए गए थे सम्मानित करने के लिए। तो यहाँ पर जेम्स का नाम आता है और जेम्स की बहन यानी पिछले जन्म में इस लड़के का जो जेम्स लाइगर होता है, पिछले जन्म में भी जेम्स नाम था और लिटिल मैन भी इसे कहा जाता था। यानी जब एक सेना का लड़ाकू सैनिक था तो इसे लिटिल मैन से भी कहा जाता है। तभी यहाँ पर लिटिल मैन की बहन आती है उस भाई के सम्मान को लेने के लिए, जो कि यहाँ पर बड़े बड़े लोग सम्मानित कर रहे थे उन सैनिकों को जो विश्व युद्ध में मारे गए थे। जब यहाँ पर लिटिल मैन उर्फ जेम्स की बहन आती है जो काफ़ी बूढ़ी हो चुकी थी, उसे देखकर ये 5 साल का जेम्स दौड़ पड़ता है और लिटिल मैन की बहन को गले लगा लेता है और कहता है कि मेरी प्यारी बहन, मैं तो यहाँ पर हूँ, तुम कैसी हो। उस बहन का नाम एम होता है। एम को देखकर जब वो डायरेक्ट ही एम कहता है, क्योंकि एम के नाम को और मिलाकर बड़ा नाम बनता था, जब उसे एम कहता है तो वो हैरान हो जाती है, क्योंकि इस नाम से उसका भाई लिटिल मैन ही जो जंग में मारा गया था वही पुकारता है। तो ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन वो अपनी बहन को गले लगाता है और कहता है कि तुम काफ़ी बूढ़ी हो चुकी हो, लेकिन अब भी हम बहन भाई हैं। दोस्तों यहाँ भी पिता मात खा जाता है। वो बहन जो हैरान भरी नज़रों से देखती है, वो कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मेरा भाई तो मर गया है। लेकिन तभी यहाँ पर लिटिल मैन उर्फ जेम्स कहता है कि फलानी एक मूर्ति होती है, उसके बारे में बताता है, बचपन की कुछ बातें अपनी बहन के सामने रखता है। कहता है कि मैं और तुम ऐसे रहा करते थे, तुमने मुझसे कहा था जंग में अपना ध्यान रखना, देख तेरा भाई दोबारा आया है, मुझे बहुत तकलीफ होती है। दोस्तों यहाँ से भी वो पिता जो शायद पुनर्जन्म को नहीं मानता था, वो हताश और उदास हो जाता है। टेरोल नाम का एक व्यक्ति होता है जिसने बहुत बड़ी किताब लिखी थी पुनर्जन्म के ऊपर। जब उससे ये पिता मिलता है तो वहाँ से भी इसको निराशा मिलती है, क्योंकि उस व्यक्ति ने कहा कि पुनर्जन्म होता है, आप लोग माने या ना माने। तभी एक पिता हताश होकर बैठ जाता है और यहाँ पर टेरोल ने कहा था कि तुम्हें अपने बेटे की बातों को मानना होगा, वरना वो अपने आप में ही उलझ जाएगा और अपने आप से ही परेशान होने लगेगा और वो इस दुनिया में ढंग से जी नहीं पाएगा। एक पिता मजबूरन होकर अपने बेटे से कहता है कि बेटा अब तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, अब सारी चीज़ें ठीक हो चुकी हैं, युद्ध जैसी चीज़ समाप्त हो चुकी है। लेकिन हमेशा से जो जेम्स लाइगर होता है वो जो छोटे छोटे खिलौने यानी जो विमान होते हैं, लड़ाकू विमान जैसे होते हैं, उन्हें ही खेलना पसंद करता है। मुँह से आवाज़ निकालता है धमाकों की और बहुत सारी चीज़ें, जापान के बारे में बात करता है। लेकिन इस तरह से जीना संभव नहीं था, क्योंकि ये लड़का धीरे धीरे उस लड़ाई में घुसता जा रहा था जो लड़ाई बंद हो चुकी थी। इसके बाद इस लड़के ने एक और बात बताई थी। एक और बात क्या थी कि अमेरिका में CIA एक ऐसा प्रोजेक्ट चला रही थी जिसमें ब्रह्मांड को जानने की कोशिश, यानी व्यक्ति के कानों पर एक लीड लगाई जाती थी और उसे ध्यान की मुद्रा में बैठाया जाता था और ओम नाम का जाप कराया जाता था। और उसे अमेरिका चाहती थी कि क्या हम दिमाग से भी, जैसे सामने रखी हुई वस्तु है, उसे अपने दिमाग से कंट्रोल कर सकते हैं या सामने वाले के दिमाग को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हमने इन चीज़ों पर जीत हासिल कर ली तो हम जब कोई लड़ाई होगी तो सामने वाले दुश्मन को दिमाग से ही कंट्रोल कर सकते हैं। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट था और इस प्रोजेक्ट का नाम गेटवे था और इस प्रोजेक्ट को इस लड़के ने प्रेत योनि में देखा था। कमाल की बात थी। और ये प्रोजेक्ट
सत्य था, यानी ये यहाँ पर गोपनीय रखा गया था। सोवियत संघ के लिए ये किया गया था क्योंकि वहाँ से भी खबर आ रही थी। जब ये बात अखबारों में और मीडिया कर्मी के सामने आती है तो जो एजेंसी थी वो हिल जाती हैं कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है, उसे जो था ही नहीं उस वक्त, 5 साल का बच्चा इतनी बड़ी जानकारी को लीक कैसे कर सकता है। अब यहाँ पर किसी के पास भी ये नहीं था कि ये बातें झूठ बोल रहा है, उसने साबित कर दिया था सभी के सामने। और जो यहाँ पर प्रोजेक्ट गेटवे चल रहा था दोस्तों, वो सत्य सनातन धर्म के ऊपर चल रहा था, क्योंकि ओमकार का नाम जो एक ध्वनि उन्हें सुनाई जाती थी और कहा जाता था 6 इंद्रियां जो होती हैं उन्हें जागरूक करना और शरीर यहाँ पर रहना, और आत्मा शरीर से बाहर निकलेगी तो वो कुछ भी करके आ सकती है, क्योंकि मरने के बाद जीवित होने की घटनाएं, पुनर्जन्म की घटनाएं, और इन घटनाओं में बहुत बड़े बड़े आला अधिकारी डॉक्टर इयान स्टीवेंसन भी इस घटना में बढ़ चढ़कर, यानी इस प्रोजेक्ट में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। और गेटवे इस प्रोजेक्ट का नाम रखा जाता है। और इस लड़के ने, जो पहले एक सैनिक था, उसने इस पूरी घटना को प्रेत योनि में देखा था। तो यानी आप ये तो कह नहीं सकते कि भूत प्रेत नहीं होते। इसने मरने के बाद काफ़ी सालों तक ये भटकता है, स्वर्ग लोक में अपने दोस्तों से मिलता है या इसके साथ के जो लोग होते हैं। कहते हैं यहाँ पर भी ये 3 खिलौने लिया करता था और उनके नाम रखा करता था उन दोस्तों के नाम पर जो इसके साथ युद्ध में शहीद हुए थे। और ये यहाँ पर साबित करता है कि पुनर्जन्म होता है, चाहे कोई यहूदी हो या कोई क्रिश्चियन हो, लेकिन पुनर्जन्म तो होता ही है, या कोई मुस्लिम हो। यहाँ पर आपको ये बात बताऊं कि प्रोजेक्ट गेटवे में जो सत्य सनातन धर्म के ऊपर रिसर्च की जा रही थी ना, वो हद तक सही थी, लेकिन वो लोग इसमें कामयाब नहीं हो पाते, क्योंकि ये काम बड़े बड़े ऋषि मुनि ही कर सकते हैं। अब जिसने बचपन से कुछ सुना नहीं, सीखा नहीं, वो कैसे इस पर कर सकता है। ये ध्यान एकत्रित करने के बाद ये आत्मा से कुछ कराना चाहते थे। दिमाग देखिए आप कहाँ से कहाँ बात चल रही है। तो ये सारी चीज़ें ना समझ में आती हैं। ये वो पुनर्जन्म की घटना है जहाँ पर एक लड़का 10 अप्रैल 1998 में पैदा होता है, लेकिन वो उस विश्व युद्ध की बात करता है जिससे उसका दूर दूर तक कोई संबंध ही नहीं था। ये कितनी ताज्जुब भरी बात है ना, ऐसा बहुत कम सुनने को मिलता है आज भी। यहाँ पर अब एक और बात बताऊं, जेम्स लाइगर के जो माँ बाप होते हैं वो कहते हैं कि हम हमेशा लिटिल मैन के साथ नहीं जी सकते, यानी दोहरा जीवन नहीं जी सकते। ये अपने 7 साल के जेम्स लाइगर को लेकर जाते हैं, जहाँ पर लिटिल मैन यानी जापान में, जहाँ पर उसका विमान गिरा था जिस पानी में, वहीं पर नाव से जाते हैं। जापान सरकार से अनुमति लेते हैं। वहाँ पर जाने के बाद वहीं पर जो इनकी सेरेमनी होती है या पर जो भी होता है एक मरने के बाद वहाँ पर किया जाता है, और दोस्तों फूल चढ़ाए जाते हैं। जब यहाँ पर जेम्स लाइगर अपने पिछले जन्म के लिटिल मैन के शरीर को फूल चढ़ाता है या वहाँ पर जो भी करता है इनके धर्म के हिसाब से, तो ये बहुत भावुक हो जाता है, फूट फूट कर रोने लगता है और कहता है कि मैं यहीं पर, बिल्कुल यहीं पर गिरा था। इसने मृत्यु के स्थान को भी पहचान लिया था, इसने सब कुछ लोगों के सामने रख दिया था। ये वो घटना है जहां पर लोग इनकार करते हैं, लेकिन बातें सच्ची होती हैं और बातें दूर तक जाती हैं। तो पुनर्जन्म पर आप सवाल खड़े नहीं कर सकते। एक सच्ची बातें जिन्हें आप माने या ना माने वो तो होकर ही रहेंगी। तो सत्य सनातन धर्म में जो लिखा है, जो आप लोगों के लिए लिखा है, वो बिल्कुल 100% सत्य है। हर एक चीज का हिसाब है, प्रकृति अपने हिसाब से हिसाब लेती है। आपसे मैं एक बात कहूँ, आपका कोई सपना है, अगर आप 100 दिन भी उस सपने को सच्चे दिल से मानोगे ना, तो प्रकृति पूरी ताकत लगा देती है, भगवान पूरी ताकत लगा देते हैं आपको उस चीज़ को हासिल कराने के लिए। तो अपने मन में हमेशा शुभ विचार रखिए, अच्छे विचार रखिए, कभी भी मन में बुरा मत बोलिए, ताकि आपके जीवन में आने वाला कल अच्छा हो। ये घटना आपको कैसी लगी जो दूसरे विश्व युद्ध से जुड़ी हुई है? कुछ फोटो, जो सच्ची फोटो हम आप लोगों को दिखाएंगे, उनको देखना और अपने जीवन में बदलाव करना, क्योंकि पुनर्जन्म होता है। आपके ग्रंथ, आपके वेद जो भी हैं वो सत्य बोलते हैं। इस बात को अमेरिका भीतर ही भीतर मानता है, लेकिन किसी से कहता नहीं है, क्योंकि सच हर किसी को हजम नहीं होता। उसके लिए आप कितनी भी दवाइयाँ ले लीजिए, लेकिन वो हजम नहीं होता कुछ लोगों को। कैसी लगी ये घटना? राय लिखकर जरूर भेजना। आप नाम नहीं ले पा रही हूँ, घटना बहुत बड़ी है। तो कल हाजिर होंगे एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।